आखिर क्यों आज का नौजवान जो है खुदकुशी कर रहा है? क्यों लोग जो है अपनी जान के साथ खेल रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, खुदकुशी जो मजहबी तौर पर करना हराम भी है और उस खानदान के लिए एक बहुत बड़ा समाजी तौर पर दाग भी होता है। ये जिंदगी एक गुलाब की तरह है, हमें खिलना चाहिए ना कि इसके साथ खिलवाड़ करना चाहिए। अच्छे करीबी दोस्त थे, बट जब से हमने सुना कि इन्होंने ये सुसाइड कर लिया, अब हमें पता नहीं। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये जान जो है अमानत तौर पर दी है, हमें इस अमानत की खयानत बिल्कुल भी नहीं करनी। आज लोग जो है आखिर क्यों अपने जान के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं सरहान शफी। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार खुदकुशी के बढ़ते मामलात सामने आ रहे हैं। आखिर क्यों आज का नौजवान जो है खुदकुशी कर रहा है? क्यों लोग जो है अपनी जान के साथ खेल रहे हैं? चाहे हम जनूबी कश्मीर की बात करें या शुमाली कश्मीर की बात करें, हर कहीं ना कहीं पे हर रोज 2 से 3 खुदकुशी के मामलात जो है पेश आ रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं, खुदकुशी जो मजहबी तौर पर करना हराम भी है और उस खानदान के लिए एक बहुत बड़ा समाजी तौर पर दाग भी होता है। जी नाज़रीन, आज आखिर क्यों लोग जो है अपनी जान देते हैं? आज लोग जो है आखिर क्यों अपने जान के साथ खिलवाड़ कर देते हैं? इसी सिलसिले में हमने आज हमारे साथ मशहूर साइकोलॉजिस्ट लैला कुरैशी साहिबा जुड़ी है। हम इनसे जानेंगे कि क्यों आखिर आज के नौजवान जो है खुदकुशी कर रहे हैं। लैला कुरैशी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें वक्त दिया। तो लैला जी मेरा आपसे पहला ये सवाल रहेगा कि आखिर क्यों आज के नौजवान जो है खुदकुशी कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है इस चीज़ की? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैं इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि रीज़न्स और क्या क्या मतलब कॉजेज़ हैं सुसाइड के, इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे सिर्फ SMHS हॉस्पिटल में 575 केसेस आए हैं अटेम्प्ट टू सुसाइड, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है सुसाइड को, और हर ऑल्टरनेटिव डे एक सुसाइड का केस सामने आ रहा है। साथ ही मैं नहीं बोल रही हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन के वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई भी है। दूसरी चीज़ ये है, जो न्यूज़पेपर्स में सुसाइड के रीज़न बताए जा रहे हैं या रिसर्च में जो बताए जा रहे हैं, या सुसाइड की जो घर वाले हैं जिन्हें सुसाइड किया है उनके घर वाले जो रीज़न्स बता रहे हैं, वो बहुत सारे रीज़न्स हैं। बहुत सारे रीज़न्स जो हैं वो इस रिलेटेड हैं कि जैसे मेरे पास एक फैमिली आई थी, उनका पता चला था कि उनका जो बेटा है वो इसीलिए सुसाइड करना चाहता है क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा लोन लिया था। आपको ये पता है जब से 370 हटाया जाए यहाँ पे क्या हालात हैं, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, कोई भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, जिस वजह से लोग लोन्स रीपे नहीं कर सके। और बैंक्स भी इतने मतलब कोऑपरेटिव तो है नहीं, बैंक कॉल कर के स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं, पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स इतने प्रेशराइज हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि ना तो हम लोन चुका सकते, ना तो हम पढ़ सकते, ना तो हम पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते, और इवेंचुअली दे फील कि सुसाइड ही एक चीज़ है जिससे वो बच सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ड्रग्स लेते हैं। जब उनको ड्रग्स नहीं मिलता है, जब ड्रग्स उनके पास पैसे नहीं होते हैं या जब ड्रग अवेलेबल नहीं होता है, तो उनके विड्रॉल ऐसे सिम्टम आते हैं कि वो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से सुसाइड कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है मेंटल हेल्थ। तो लैला जी मुझे बताइए, लैला जी मुझे आप बताइए कि पेरेंट्स का क्या अहम रोल रहेगा इसमें? पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों पर नज़र टांगनी चाहिए कि क्या मतलब आज के जो हालात है कश्मीर में, ड्रग्स की तरफ कई नौजवान लड़कियां लड़के जो है ड्रग्स में मुलव्वस हो रहे हैं। तो इस हवाले से पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि क्या पेरेंट्स को करना चाहिए? ये है कि सुसाइड जो है वो इंसान कब करता है? सुसाइड मतलब अपने आप को मारना, अपने आप को तकलीफ इतनी देना, इतना घुटन खुद को देना कि वो उसकी ज़िंदगी ही चली जाए। सो दैट मीन्स उसका, उस बच्चे का या उस एडल्ट का मेंटल हेल्थ उस लेवल तक पहुंच जाता है कि वो अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं। ना वो अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं, ना तो वो अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, ना किसी से प्यार करते हैं। वो बस चाहते हैं
कि हम अपने आप को दर्द दें और इस ज़िंदगी से चले जाएं, बस हमें ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। दैट मीन्स उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। कोई आप मुझे बताएं जो इंसान सेन होगा वो सुसाइड क्यों करेगा? जिसको खुद से मोहब्बत होगी, जिसको अपने पेरेंट्स से, जिससे अपनी ज़िंदगी से खुशी होगी, वो सुसाइड क्यों करेगा? सुसाइड तो वही करेगा ना जिसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई रिसेशन भी हो गया। और आप देख सकते हैं कि एग्जाम में जो बच्चे नाकामी हासिल कर रहे हैं वो भी खुदकुशी कर रहे हैं। बात करें जून महीने की बात करें, 25-30 इससे जायद केस जो है, सुसाइड केस जो है वो देखने को हमें मिले। देखिए पेरेंट्स का अपने रोल का है, पेरेंट्स का बहुत क्लोज रोल होता है। जो मुझे लगता है पेरेंटिंग में आज मिसिंग है बॉन्ड ही नहीं है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। जो बात आपने अनएम्प्लॉयमेंट की वो आप मुझे एक बात बताएं, एक बच्चे ने खुदकुशी की थी ये कह के कि मेरे वालिद को 2 साल की सैलरी नहीं मिली है। डेफिनेटली दिस इज अ फॉल्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिल रही है और उसका बच्चा मजबूर हो रहा है सुसाइड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज़ की ऑब्वियसली जिम्मेदार है। यहाँ पे कौन से जॉब तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को ज़हनी दबाव कहें या इकोनॉमिकली जो है बैकग्राउंड सही साउंडेड नहीं है। मेंटल हेल्थ प्लेज अ ह्यूज रोल। यहाँ पे मेंटल हेल्थ एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। यहाँ पे बोलते नहीं, अगर मेरा बच्चा कह रहा है मुझे सुसाइड करना है, इसको पीर के पास ले जाओ। पीर साहब चले ठीक है, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट, बट मेंटल हेल्थ मीन्स कि आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। आप एक प्रॉपर इलाज कीजिए अपने बच्चे का। जिनको भी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ये थॉट्स आना ही पहली अलामत होती है कि भाई आपका बच्चा या बड़ा सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। हम पहले ही थॉट को इग्नोर कर देते, पहले ही हम मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते और इस चीज़ को दबा देते हैं ताकि सोसाइटी हमें कुछ ना कहे। अगेन व्हेन आई टॉक अबाउट सोसाइटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते तो है नहीं, हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते, एक दूसरे को लेबल करते, बुली करते। ये सारी चीज़ें ऐड होती है सुसाइड को, ज़रूरी ऐड होती है। एंड जिस कॉन्फ्लिक्ट में हम रह रहे हैं दैट एड्स टू द मेंटल हेल्थ। आइडेंटिटी इज़ मिसिंग। हमारे बच्चे जो हैं वो ना यहाँ है ना वहाँ है, उनको भी समझ नहीं आता हमारी आइडेंटिटी क्या है। ना सूटेबल जॉब्स है, ना सूटेबल हेल्थ सेक्टर है, ना एजुकेशन है। क्या सेंटर्स खोलने चाहिए या कोई मेडिसिन या कोई चीज़ है? ये तो जहनी दबाव है, इसमें कोई इंसान करे तो करे क्या आखिर? रजिस्ट्रेशन भी हो गया, इकोनॉमिकली अगर हम देखें इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा लोगों को। बिल्कुल, देखिए सुसाइड रोकने के लिए तो कोई मेडिसिन नहीं दे सकती हूँ आपको, जैसे मैं ड्रग्स रोकने के लिए कोई मेडिकेशन नहीं दे सकती हूँ। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम लॉज बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ बढ़ रही है और ये चीज़ ख़तरनाक है। कुछ ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ है या मुस्लिम कंट्रीज़ है, आपको इस बारे में पता होगा, आप रिसर्च करें, वहाँ पे सुसाइड इज़ अ क्राइम। सो इफ़ यू डू सुसाइड, उनके घर वालों को पनिशमेंट मिलती है, उनको डिस्कार्ड किया जाता है। मुस्लिम कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है, लॉ बना हुआ है। तो ये चीज़ कश्मीर में भी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बढ़ रही है। जहाँ पे कोई चीज़ बढ़ रही होती है, नशा हो या सुसाइड हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, उसमें ज़रूरी है कि हम लॉज लाएँ, शरिया को लाएँ, लेकिन इस चीज़ से हम महरूम हैं। और सोशल मीडिया में भी आपने भी अगर देखा होगा, सोशल मीडिया में भी ट्रेंड एक चल रहा है कि लोग जैसे ही सुसाइड कर रहे हैं उससे पहले जो वो वीडियो उठाते हैं और शेयर करते हैं। सोशल मीडिया की एक प्रॉब्लम है और हमारी कश्मीरियों की एक प्रॉब्लम, देखा देखी बहुत करते हैं। किसी ने सुसाइड कर दिया, हम सोशल मीडिया पे हम सब ने शेयर कर दिया, हम उनको हाइप मिल गई, बस दूसरा इंसान को इनकरेजमेंट मिल जाती है, बोलते हैं हम भी बना के सुसाइड करेंगे। हालांकि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं भी मतलब इवन आई यूज़ सोशल मीडिया, लेकिन मैं सुसाइड को ज़्यादा हाइप नहीं देती हूँ। मैंने सिर्फ एक इंटरव्यू रिलेटेड दिया है प्रिंट मीडिया में, दैट्स इट। बिकॉज सुसाइड को आप जितना हाइप देंगे उतना जहनों में ये जाएगा, और जितना जहन में सुसाइड जाएगा उतना इंसान एक बार तो सोचेगा कि मैं भी सुसाइड कर लूं। इनफैक्ट इफ द होल डे अगर पूरा दिन आप सुसाइड देख रहे, साइकोलॉजिकली वो काफ़ी इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ का ख्याल भी हमें रखना चाहिए। तो आखिर में आप मुझे बताइए, आखिर में हमारे पास बहुत कम समय है, तो आखिर में आप मैसेज क्या देना चाहते हैं पेरेंट्स से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को जो है रोका जाए? मैं ये मानती हूँ ज़िंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती है, चाहे वो कोई भी हो इस दुनिया में। हर किसी की एक कहानी होती है, हर किसी के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सुसाइड करके खुद को सजा दें और अपने घर वालों को सजा दें। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप ट्रबल में हैं, देयर आर पीपल हुम यू कैन रीच आउट। आप किसी से बात करें, किसी से मदद लें, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं राहत मिल जाए। बस मेरी इतनी
अपनी गुजारिश है। और हाँ, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, हमारी तरफ से रेस्क्यू टीम है और हेल्पलाइन है। कभी भी आपको लगे कि आपको किसी से बात करनी चाहिए, हम मेरे भी सोशल मीडिया पे हेल्पलाइन का नंबर है और हमारी रेस्क्यू टीम है, वो आके आपसे बात कर सकते हैं। वो आके आपको, अगर आपको सुसाइड लाइक थॉट्स आ रहे, वी कैन टॉक टू यू, वी कैन कम एंड रेस्क्यू यू। तो पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है, अगर उनको भी लगता है हमारा बच्चा सुबह घर से निकलना है, प्लीज़ 1-2 घंटे बाद पता करें कि बच्चा कहाँ है। कहीं ऐसा नहीं है खुदा न खास्ता उसकी बॉडी घर वापस आए। और अगर ऐसा मतलब आपको लगता है कि मेरा बच्चा टाइम पे वापस नहीं आ रहा है, या मेरे बच्चे में कोई सिम्टम्स है ऑफ ड्रग्स, या ऐसा लग रहा है कि वो ज़िंदगी से ना खुश है, कॉन्टैक्ट अस, वी आर हियर टू लिसन। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी भाई। चलिए कुरैशी साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, आपने खुद सुना ये मशहूर साइकोलॉजिस्ट लैला कुरैशी साहिबा से कि किस तरीके से जो है अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए, हमें गलत कामों की तरफ जो है मुलव्वस नहीं होना चाहिए। आज के नौजवान जो है ड्रग्स की तरफ मुलव्वस हो रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, ड्रग्स एक बीमारी बनती जा रही है जिसके नतीजे में कई नौजवान जो है खुदकुशी कर देते हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये जान जो है अमानत तौर पर दी है, हमें इस अमानत की खयानत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये ज़िंदगी गुलाब की तरह है और हमें खिलना चाहिए। जी नाजरीन, मैं आपको बता दूं, अगर हम गूगल में भी सर्च कर ले सुसाइड रेट्स इन कश्मीर, तो उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। 40% जो है सुसाइड रेट कश्मीर, पूरी कश्मीर में बढ़ चुकी है। ये समाजी तौर पर उस खानदान के लिए एक बहुत बड़ा दाग भी होता है और सदमा भी होता है। हमें चाहिए कि हम इस गलत कदम से पहले अपने पेरेंट्स, अपने इर्द गिर्द और अपने दीगर रिश्तेदारों की तरफ देखें, अपने अहलो अयाल की तरफ देखें। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर कहीं ना कहीं पे इसमें बदलाव लाएंगे और इस चीज़ में जो है हमें इजाफा और देखने को नहीं मिलेगा। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट खान आबिद के साथ मैं सरहान शफी, कश्मीर क्राउन के लिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।